देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन उन स्कीम्स के बारे में जो कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दी जाती हैं। यानी कि जो बच्चे भी 12th में अच्छे परसेंटेज स्कोर करते हैं तो उनको यहाँ पर कुछ स्कीम का बेनिफिट होता है, जैसे कि आपकी लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, मेधावी स्कीम हो गई। पर आज की वीडियो अपन डेडिकेट कर रहे हैं उन बच्चों को जो कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अगर हम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हमारे मार्क्स अगर इंप्रूव होते हैं, अगर हमारे 75% बनते हैं या फिर हम अपने स्कूल में दोबारा से टॉप कर जाते हैं, सबसे हाई परसेंटेज हमारे बनते हैं, तो ऐसे में हमें इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या नियम आया है वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी गवर्नमेंट स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, रिसेंट में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप स्कीम है वो स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नोटिस आ चुका है। नोटिस ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट के डीओ को दिया गया है एंड डीओ ने आप सभी के जो स्कूल है वहां पर इसको फॉरवर्ड कर दिया होगा। हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई हो। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, दोनों ही बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट होता है। एंड हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए गए हों, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो डीओ की तरफ से जो शिक्षा पोर्टल है वहां पर अपडेट किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको स्कीम का बेनिफिट होगा। पर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी फर्स्ट एग्जाम में तो 75 नहीं बन पाए हैं या फिर एक या दो सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं, बट वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सेकंड का उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है, तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं एंड उनको पूरा यकीन है कि हमारे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% आराम से बन जाएंगे, क्योंकि लैपटॉप स्कीम का जो नोटिस है उसमें 75% ही आपको क्राइटेरिया बताया गया है। तो अगर सेकंड में आपका 75 बनते हैं तो ऐसे में आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट आगे होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज मैं आपको अभी साफ कर देता हूँ। क्योंकि जो बच्चे उम्मीद में है, जो बच्चे होप में है कि हमारे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में 75 बनेंगे एंड आगे हमें भी लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होगा, स्कूटी स्कीम का होगा या फिर मेधावी स्कीम का होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एमपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका सबसे फर्स्ट जो नियम है वो यही है कि बच्चे ने फर्स्ट टाइम में यानी कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th में 75 या फिर उससे अधिक स्कोर किए हों। यानी कि परसेंटेज आपके मिनिमम 75 है, पर वो फर्स्ट एग्जाम में है, फर्स्ट अटेम्प्ट में है। सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके जितने भी परसेंटेज आते हैं, चाहे उसमें आपके 90 के ऊपर भी आ जाए, वो आपके इन स्कीम्स में काम नहीं आते हैं। बट फिर भी एक स्कीम है जिसका बेनिफिट आपको आगे हो सकता है। अब देखिए, लैपटॉप स्कीम की बात करें तो उसका तो आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 75 नहीं आए हैं। ऐसे स्कूटी स्कीम की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने अपने स्कूल में अगर टॉप किया है तभी आपको इसका बेनिफिट हो पाएगा। सेकंड अटेम्प्ट में आपकी जो मेरिट है वो नहीं बनेगी। जो नोटिस आया था ऑप्शन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, बाकी मार्कशीट आपकी सेम टू सेम रहेगी। कैसे आपका रिजल्ट बनेगा वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन उम्मीद में हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती है उनका बेनिफिट आगे हमें हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने आपको ये साफ कर दिया है, वरना आगे जाके अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आगे हमें बेनिफिट होगा, अब होगा, इसके बाद होगा, एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स भी आ गए, तो तब थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। तो अभी मैंने आपको साफ कर दिया है। अभी तो आपको अपने परसेंटेज इंप्रूव करने हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपकी मार्कशीट इंप्रूव हो जाएगी, मार्कशीट में कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मार्कशीट की पूरी पूरी इंपॉर्टेंस भी रहेगी। बस स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा। उसका एक मेन रीजन यही है कि मेरिट उससे नहीं बनेगी। बाकी एक स्कीम है जिसका बेनिफिट आप अभी भी उठा सकते हो, यानी कि सेकंड एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट तो हो सकता है। जैसे आप सेकंड एग्जाम दोगे, उसके आगे किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, तो वहां पर एक स्कीम होती है मेधावी स्कीम, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। क्योंकि वो कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कि आपको वन टाइम दी जाए, क्योंकि उसमें आपको दी जाती है स्कॉलरशिप। कब दी जाती है? जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, जो भी कोर्स करते हो, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है पूरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिफंड हो जाती है। इस स्कीम के ऊपर मैं आपको एक पूरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसके मेन बेनिफिट होते हैं, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं। इसमें भी आपको 70-75% चाहिए होता है, पर इसमें यह मैटर नहीं करता है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आए या फिर सेकंड में आए। यानी कि आप यहाँ पर 70 स्कोर करते हैं तो आगे आप जो भी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो वहाँ पर आप मेधावी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। पर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो कि मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी लैपटॉप और स्कूटी स्कीम की बात करें तो इनका बेनिफिट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नियम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके नंबर होने चाहिए, जो कि अब आपके सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर आपको जेई में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में 75% का क्राइटेरिया पूरा करना है तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ट है। इसमें अगर आपके इंप्रूव होते हैं तो मार्कशीट आप हर जगह यूज कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।